हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने चैप्टर 1 के बेसिक्स में क्लास 4th में हैं। फर्स्ट 3 क्लासेस में हम लोग टॉपिक 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो था मेजर्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा और इनको निकालने के बहुत सारे जो बेसिक बेसिक मेथड्स है वो सब सीख लिए। और भी बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि इससे डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है आपके पेपर में। आपके बेस बनाने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कराया। फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से असाइनमेंट में डाले हुए हैं, आप लोग अब असाइनमेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। उसमें टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस है, आप लोग करते रहो, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होगा फिर हम लोग असाइनमेंट पे जाएंगे, फिर पीपी पे जाएंगे। चैप्टर 1 मिनट, चैप्टर 1 में जो है वो 8 to 10 क्लासेस लगती है, 8 से 10 क्लास में चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। यस बच्चे बोलो। असाइनमेंट का पीडीएफ अपलोडेड है, उस पर आप अपना देखो, उस पर मिल रहा है या नहीं आपको। ठीक है, असाइनमेंट अपलोडेड होगा, आप देख सकते हो, उसमें पीडीएफ होगा, आप वहां से डाउनलोड करके और क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है बच्चे, तो अब हमारा एवरेजेस हो चुका है, मीन मीडियन मोड निकालना हमें आ गया है, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्शन। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि आखिर डिस्पर्शन हम लोग पढ़ते क्यों है। 11th-12th में तो आपने पढ़ लिया होगा। 11th-12th में बच्चे स्टैट्स कैसे पढ़ते हैं कि ये है हमारे कोर्स में, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला रट जाओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, आंसर मैच कर गया, हो गया। उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि क्यों पढ़ रहे हैं, का क्या यूज़ है। तो अब देखो जरा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्पर्शन, मान लो हमारे पास डेटा है, डेटा कुछ इस टाइप का है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इंक सेलेक्ट करने दो। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है वो इस टाइप का है, डिस्पर्स्ड। किसी का ग्राफ बनाया, ऑल डेटा आर लाइक दिस वे, और कुछ डेटा ये है। अब बताओ, ये अगर x डेटा है, ये अगर y डेटा है, तो विच वन इज मोर डिस्पर्स्ड। दोनों में सेम नंबर ऑफ डेटा है, अगर इसमें 20 ऑब्जर्वेशन है तो उसमें भी 20 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन y का डेटा जो है ना वो ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा एक्सपेंडेड है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। x का जो डेटा है वो क्लोज है। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्स कमांड सबसे पहले आपने अपनी असेंबली में सुना होगा बचपन में ही। जैसे ही असेंबली खत्म होती है स्कूल की, एक कमांड सुनने को मिलता है, सभी बच्चे इस कमांड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब बोला जाएगा डिस्पर्स, नाउ डिस्पर्स, मतलब गो टू योर क्लासेस। फिर सभी बच्चे लाइन लगा करके अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो डिस्पर्स का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट की गई है उसमें फैल गया सब। ठीक है, फैल जाओ इधर उधर। तो जब सारे डेटा को हम लोगों ने एक्सपैंड किया, तो वाई में ज़्यादा डिस्पर्सन है और एक्स में क्या है, कम डिस्पर्शन है। तो डिस्पर्शन हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कौन सा डेटा एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है या ज़्यादा दूर है। ठीक है, ग्राफिकल नेचर के लिए। तो अभी तो अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में आपको पता लग जाएगा कि y इज मोर डिस्पर्स्ड। हेयर y इज मोर डिस्पर्स्ड, क्योंकि इसके डेटा के बीच में गैप क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, अब आप नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। दोनों मोर और लेस क्या लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं। तो ग्राफिकली हर जगह आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ में आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा पाओगे। उसके लिए मैथमेटिकल मेजर्स होते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल मेजर्स होते हैं, मैथमेटिकल मेजर्स होते हैं। ठीक है, टू फाइंड डिस्पर्शन। तो कौन कौन से मैथमेटिकल मेजर्स हमें पता होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। तो उसमें से पहला टॉपिक है रेंज। रेंज के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल रेंज है, ठीक है, बहुत कुछ है। थर्ड है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के लिए बच्चे आपको मीन मीडियन मोड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग सभी को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ पे तो आप स्टार मार्क लगा लो। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसका तो हर चैप्टर में यूज है, का हर चैप्टर में यूज है। जब आपका चैप्टर 3rd से चैप्टर 10 तक चलेंगे, 9 तक चलेंगे, इवन 4th सेम में, 5th सेम में,
हर जगह ये वर्ड हर क्लास में रिपीट होना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, हर क्लास में होगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्थ वाला। फिर है फिफ्थ में सीवी। सीवी तो आप लोगों ने 11th-12th में भी निकाला होगा, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं, जिसका सीवी ज़्यादा होता है ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है, जिसका सीवी कम होता है वो कम डिस्पर्स्ड होता है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे अपना। एक क्लास में तो नहीं हो पाता है, 2 क्लासेस लग जाती है क्वेश्चंस के साथ करते करते। तो चलो करते हैं, पहला टॉपिक है रेंज। रेंज तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में सबसे इजी टॉपिक है। रेंज क्या है? सबसे इजी टॉपिक है। रेंज के लिए कुछ नहीं करना। रेंज जो हो गया, ये हो गया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। एल फॉर लार्जेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो किसी भी डेटा में आपको सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, और दोनों के बीच का जो गैप आ गया दैट विल बी योर रेंज। रेंज तो इंडिविजुअल में आते हैं। 3 टाइप के सीरीज है ना, तीनों में निकालना सीखना है हमें। इंडिविजुअल, मान लो x हमें दे रखा है 3, 9, 7, 12, 5, 3, 2, 1, 4 ले लो, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए। और ये अगर रुपीज़ में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन? रुपीज़ में, यानी 3 रुपीज़, 9 रुपीज़, ये किसी कमोडिटी का प्राइस हो सकता है। अब बताओ इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट तो मुझे मिल गया 2, और लार्जेस्ट कौन सा है? 12 है। तो यहाँ देखो, रेंज जो है वो हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो रेंज हो जाएगा, लार्जेस्ट कितना हो गया? 12 माइनस 2, 10। 10 के पहले क्या लगाएंगे? रुपीज़। रुपीज़ 10, क्योंकि ये रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन था तो इसका रेंज भी जो आएगा उसमें भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, एंड दैट विल बी रुपीज़। ठीक है, तो इंडिविजुअल में तो निकालना सीख गए। लेकिन जब दो ग्रुप को कंपेयर करने की बात आएगी, जब दो ग्रुप को कंपेयर करने की बात आएगी, मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है y जो है वो ईयर्स में है, ये एज है, कुछ बच्चों का एज है। एज हो गया 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स। अब बताओ, जब y का आप रेंज निकालोगे तो सबसे छोटी वैल्यू है 5 और सबसे बड़ी वैल्यू है 12। यहाँ पर जब आप रेंज निकालोगे तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7 ईयर्स। तो बताओ तो कौन ज्यादा डिस्पर्स्ड है, x वाला या y वाला? देखो, जब रेंज ज्यादा होता है तो मोर डिस्पर्शन होता है। तो किसमें ज्यादा रेंज है? ठीक है, आप लोग नहीं जवाब दे पा रहे हो तो मुझे पता लग गया है कि आप भी उसी। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाइज तो आपने एक्स आंसर दिया, लेकिन क्या हम दो अलग अलग कैटेगरी के कमोडिटी को कंपेयर कर सकते हैं? क्या रुपीस को ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी हम उन्हीं दोनों चीजों को सिर्फ रेंज से कंपेयर कर सकते हैं जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो? सेम हो। अगर डिफरेंट हो जाए तब एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तब एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग जिसके लिए सी डॉट आर डॉट यूज कर रहे हैं, बुक में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म सी डॉट आर डॉट यूज कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब जरा बताना, आप जब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो आ जाएगा 12 माइनस 2 बाई 12 प्लस 2। इससे क्या होगा कि ऊपर में रुपीज और नीचे में रुपीज दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब कोई रुपीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड नाउ बी रेडी विथ योर कैलकुलेटर। मैंने कहा था कि आप सभी को अपने अपने कैलकुलेटर के साथ एक रफ नोटबुक और एक नोटबुक जिसमें आप नोट करते हो, और कुछ रफ पेजेस लास्ट नोटबुक के बचे होंगे, वो सब फाड़ फूड़ करके कहीं से भी कोई भी रफ पेज निकलता है आप उसको यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। तो अब बताओ, 12 माइनस 2 10, और 10 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया? 14। दैट इज हाउ मच? 0.7142। देखा, मैंने पहले निकाल लिया, किसी ने मुझे आंसर नहीं बताया।
देखते हैं नेक्स्ट में कौन निकालता है पहले। इधर देखो 12 माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5, ऊपर में हमेशा डिफरेंस और नीचे में हमेशा सम। ये ईयर्स ईयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ईयर्स ईयर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे बताओ बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको पता है ना सीआर कब यूज करना है, जब दो अलग अलग ग्रुप को कंपेयर करना है। तो 7/17 ये आ गया 0.41176। तो अब इस वैल्यू को कंपेयर करो, दिस वन इज मोर, तो हम कहेंगे कि रुपीज वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज मोर डिस्पर्स्ड। नाउ वी कैन गेट सम कंक्लूजन कि x इज मोर डिस्पर्स्ड देन y। कैलकुलेटर लेकर के आप लोग बैठोगे, x इज मोर डिस्पर्स्ड देन y, कोई बहाना नहीं चलेगा। मोबाइल तो है ना, मोबाइल में भी सिंपल कैलकुलेटर होते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, साइंटिफिक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। x इज मोर डिस्पर्स्ड देन y, तो इंडिविजुअल हो गया बच्चे, क्लियर। रेंज रेंज का जो नंबर आता है ये रेशियो होता है, ठीक है। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, ये 10 और 7, तो ये एक गैप डिनोट करता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम इतना है, तो दो डेटा के बीच का मैक्सिमम गैप बताता है ये कि इतना गैप है। मतलब मान लो अगर ग्राफ पे इन सभी वैल्यूज को अगर हम रखें नंबर लाइन पे 3 7 9 5 3 2 4 लाइक दिस वे 12 तक जा रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम गैप है बताओ तो, 10 गैप है। यहाँ पर रखेंगे 5 6 7 10 12, यहाँ का गैप क्या है, कम है, तो यहाँ पर रेंज जो हो गया वो कम हो गया, यहाँ रेंज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जैसे कोई डांस कंपटीशन होता है, क्विज कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, उसमें होता नहीं है कि 7 साल से 10 साल के बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं, तो वहाँ रेंज 3 इयर्स का रखा गया है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये माना जाता है कि 3 साल के अंदर के बीच के बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि क्विज कंपटीशन में एक 6 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे के साथ बिठा देंगे और तब उनको आपस में ये करवाएंगे कंपटीशन, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ये फेयर नहीं होगा। तो रेंज वही चीज बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना गैप है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, डिस्क्रीट में। अभी रेंज ही चल रहा है, अब तो आसान हो गया, अब कुछ मुझे ज़्यादा बताना नहीं है। मान लो डिस्क्रीट में अगर x और f ऐसे दिया हुआ है 3 5 7 10, और इधर है 12 7 9 8, अब बताना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इतना मुश्किल सवाल। 10, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3। यस, कई बच्चे सोचते हैं कि मैम 12 है सबसे बड़ी वैल्यू, नहीं बच्चे, 12 तो फ्रीक्वेंसी है, 3 को अगर 12 टाइम्स लिख दे तो क्या 3 की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, 3 तो 3 फिगर ही रहेगा ना। तो इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल चुकी है, दिस वन इज लार्जेस्ट, दिस वन इज स्मॉलेस्ट। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7। ये कितना हो गया, 10 माइनस 3 बाई 10 प्लस 3, दैट इज 7/13, 7/13। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कब निकालेंगे, जब दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा। अभी तो मैंने ऐसे ही निकाल करके दिखला दिया, सेम तरीका है, फॉर्मूला वगैरह सेम है। ये आ गया। डिस्क्रीट के बाद आ जाओ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में यूनिट यहाँ मैंने नहीं दिया है, जो जिसमें भी होगा तो वही यूनिट आएगा इसमें। मान लो ये रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इधर भी रुपीज़ लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 100। यहाँ पे आ रहा है 12 डेटा, 3 डेटा, 25 डेटा, 17 डेटा। अब मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, नहीं, 3 कहाँ से बच्चे, फिर आप भी कंफ्यूज कर गए ना। 0 डेटा तो क्लास में पता लगेगा ना, ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितने आ रहे हैं।
तो 0 इज द लीस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू जो कि इस डेटा में कवर किया जा सकता है। इस क्लास में 0 आ सकता है, वो सबसे छोटी वैल्यू है, और जो 100 आएगा दैट इज बिगेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब आप बताओ कि रेंज जब आप निकालोगे तो रेंज आ जाएगा 100 माइनस 0, यानी 100 रेंज का डेटा लिया गया है, मतलब डेटा के बीच का मैक्सिमम गैप जो है वो 100 तक गया हुआ है, इतना रेंज है इसका। ठीक है, रेंज आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जब आप निकालोगे तो 100 माइनस 0 अपॉन 100 प्लस 0, कोफिशिएंट 1। और मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, क्योंकि हम न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज लेस देन इक्वल, नहीं नहीं, न्यूमरेटर में डिफरेंस ले रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू आएगी डिफरेंस होकर के, और नीचे में प्लस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो स्मॉलर अपॉन बिगर वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, क्या हुआ? लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ऑफ सी आर क्या होगा? जब दोनों सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। मान लो अगर मेरे पास डेटा 2 है, रिपीट हो गया, तो अब जब सी आर आप निकालोगे तो 2 माइनस 2/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0/4, दैट इज 0। तो लोएस्ट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से रेंज टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया, रेंज तो कर लिया हमने। रेंज के बाद अब हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्वार्टाइल से रिलेटेड, क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए बच्चे, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको Q1 और Q3 की जरूरत पड़ेगी। आज हम एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को करने के लिए, फिर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बस यहाँ मुझे बताना है और लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल पढ़ा था, यस पढ़ा था, क्वार्टाइल निकालना भी सीखा था। हमें क्वार्टाइल इंडिविजुअल में भी निकालने आता है, डिस्क्रीट में भी निकालने आता है, और कॉन्टिन्यूस में भी निकालने आता है। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले आपको दिए गए हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, लाइक इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1। सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि क्वार्टाइल दो ही होते हैं, एक लोअर क्वार्टाइल एक अपर क्वार्टाइल, तो हम अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे, दैट विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कोई मुझे बताएगा सेमी क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ड सेमी लग गया है, यानी उसको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, सेमी अगर कर दिया तो सेमी क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया Q3 माइनस Q1/2, यानी Q1 और Q3 निकालने का तरीका बिल्कुल लास्ट क्लास जैसा ही होगा जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, बस लास्ट में ये एक एडिशनल पार्ट होगा जिसमें फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है Q3 माइनस Q1/2, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों के फॉर्मूले क्या है? सेम है, इसलिए कभी आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अगर क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए होगा और आपके पास क्वार्टाइल रेंज है तो उसी को हाफ कर देना, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। एंड फोर्थ वन, दैट इज लास्ट वन, 4 फॉर्मूले आपको इसके अंदर लर्न करने, लॉजिकली है, बहुत आसान है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जब भी कोफिशिएंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और ये कोफिशिएंट क्यों निकालते हैं ये आपको पता है, फॉर कंपैरिजन, ताकि ये यूनिट हट जाए और ये एक फ्रैक्शन आ जाए, फिर फ्रैक्शन को कंपेयर करना आसान होगा। तो इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया तो देखो, रेंज हम लोग भी इसी तरीके से याद करते हैं। रेंज, रेंज के लिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दो ही क्वार्टाइल है, लार्जेस्ट कौन सा होगा? Q3, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? Q1। एक सेमी वर्ड लग गया तो हाफ, और कोफिशिएंट अगर निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, और क्वार्टाइल डिवीजन चाहिए तो Q3 माइनस Q1/2। एक बस ये आपको लर्न करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा, बाकी 3 तो लॉजिकल है।
और स्टैटिस्टिक्स में बच्चे जितना आप लॉजिकली उस फॉर्मूले को अपने आप से कनेक्ट कर पाओ उतनी अच्छी बात है। तो लर्न कम करना पड़ेगा, दिमाग आपका ज़्यादा चलेगा तो फॉर्मूला खुद ब खुद अपने आप निकल के सामने में आ जाता है। लर्न जिसको करना है सिर्फ उसी को करो, बाकी सब लॉजिकली उसी के ऊपर बेस्ड आप अपना सोच लो। आई बात समझ में बच्चे? और स्टैटिस्टिक्स में कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि आपको फॉर्मूला जो है एक बार में लर्न हो जाए। क्वेश्चन जैसे जैसे आप करोगे, तभी असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दे दिया है, तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा आपको। स्टैटिस्टिक्स में यही तो मेन पंगा होता है, बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं याद होता। तो अब क्वेश्चन अगर कराने लगे तब तो एक इंडिविजुअल का देना चाहिए, एक डिस्क्रीट का देना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस का देना चाहिए। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसी में, और ये सबको निकालने आता ही है क्वार्टाइल। एक बस हम दे रहे हैं किसका, कॉन्टिन्यूस का, उसी को आप ट्राई कर लो। क्लास मैंने दे दिया 10 to 20। नहीं, सेम ही क्वार्टाइल रेंज, दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे क्यों का जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब स्टैटिशियंस इन सब के ऊपर काम करते रहते हैं और वो लोग अपना रिजल्ट देते रहते हैं। 10 देखो, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है थोड़ा थोड़ा स्क्यूनेस, अगर आप पढ़ लोगे तो बता सकते हैं। ये देखो, ये मीडियन, ये Q1 और ये Q3, तो ये सिमेट्रिकल डेटा है। ये क्या है, सिमेट्रिकल डेटा है। कोई इसमें बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ। तो जितना गैप इधर होगा उतना ही गैप इधर होगा, तो ये गैप तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ना डेटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस वे। तो इसका मीडियन यहाँ Q1 बहुत क्लोज हो जाता है और Q3 क्या होता है, बहुत आगे मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो गैप होता है ना उसका हाफ ले लेते हैं, लगभग हाफ ले लेते हैं। एवरेज डेविएशन ले लेते हैं कि एक क्वार्टाइल अपने मीडियन से कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। Q3 माइनस Q1/2 कर देंगे तो वो एवरेज गैप आ जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये एक और टॉपिक है ना, टॉपिक थर्ड, जब स्क्यूनेस कर्टोसिस मूवमेंट वगैरह कराएंगे तब आपका दिमाग भी खुद ब खुद इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब देखो जरा, 10 20 20 30, इस क्वेश्चन को आपको करना है अभी 40 50। सभी बच्चों को आंसर बताना है मुझे। 2 5 3 4, यहाँ पर आपको कैलकुलेट ऑल फोर, कौन कौन सा, क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सबके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, Q1 और Q3 की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, और ये रहा चारों फॉर्मूला स्क्रीन पे। तो आपको पहले क्या करना है, याद है या नहीं, CF निकाल करके और फॉर्मूला लगा करके Q1 और Q3 निकालना है, और फिर चारों फॉर्मूला है सामने में, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो ट्राई करें सभी बच्चे, आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, या 5 मिनट्स का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालो चारों चीजें। यहाँ देखो क्यों अलग अलग आ रहा है, मैच करना जरा आप लोग। CF करेंगे 2, कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि CF आना ही चाहिए। 5 2 7 7 3 10 10 4 14। अब Q1 के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले Q1 क्लास निकलेगा, दैट इज n/4 क्लास। n कितना है, 14 बाई 4th क्लास, कितना हो गया, 14/4, 14 डिवाइडेड बाई 4, 3.5th क्लास। देखो तो जरा 3.5 कहाँ लाई करेगा, तो देखो 3.5 इसी गैप में आता है 2 से 7 के बीच में, यानी 20 to 30 इज Q1 क्लास। क्लियर बच्चे, ये हो गया Q1 क्लास। तो Q1 क्लास इज 20 to 30। अब Q1 का फॉर्मूला लगा देंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L प्लस, ठीक है ठीक है, L+ n/4 माइनस CF अपॉन F 2H। सभी बच्चे आप लोग अपना मैच करें जिनका भी सॉल्व हो चुका है।
एल की वैल्यू डाल देंगे 20, n/4 तो जो निकाले रहते हैं उसी को पुट करते हैं 3.5 माइनस सी एफ। हमेशा हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं, एक पहले वाले क्लास की, यानी सी एफ यहाँ 2 लेंगे और एफ लेंगे 5। सी एफ की जगह 2 और एफ की जगह 5 डालेंगे, सी एफ की जगह 2, एफ की जगह 5, 5 और इंटू एच कितना था 10, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 1.5, 1.5 2 जा 3, Q1 आ गया 20। सही है। अब Q3 निकालेंगे, Q3 क्लास 3n/4 क्लास निकालेंगे, 3n/4 क्लास निकालेंगे। दिस विल बी 3 इंटू n इज हाउ मच 14/4 क्लास, तो 3.5 में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट विल बी 10.5 क्लास। तो देखो तो जरा Q3 क्लास कौन सा होगा, 10.5 आगे बढ़ गया ना, तो इट विल बी दिस क्लास। 40 to 50 ले लेंगे, कौन सी क्लास ले लेंगे, 40 to 50 क्लास। कहाँ पर, ये ले लिया। अब देखो यहाँ सी एफ ले लेंगे 10 और एफ ले लेंगे 4, याद रखना है 10 और 4। Q3 का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी 40 और ये आ गया 10.5। भी भूल गए सी एफ कितना लेना था 10 और एफ लेना था 4। हाँ तो 10 ले लेंगे सी एफ की जगह, एफ की जगह 4 और एच की जगह ले लेंगे 10। कितना आ गया 40 प्लस 0.5 इंटू 10 तो 5/4, 5/4 कितना हो जाता है 1.25, तो 41.25 आ गई Q3 की वैल्यू। अब जो जो चीज़ें चाहिए आप निकाल लो। सबसे पहले है क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है Q3 माइनस Q1, तो ये आ गया 41.25 माइनस, ये है Q3 और Q1 का है 23 है। हाँ 41.25 माइनस 23 कितना आ गया 41.25 माइनस 18.25 इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी अलग आया है बच्चे देख लें। बच्चे ये आ गया हमारा क्वार्टाइल रेंज। इसी तरीके से आप निकाल लोगे सेमी क्वार्टाइल रेंज, बहुत इजी है। Q3 लिख दिया, Q1 भी बगल में लिख देते हैं 23, बार बार इसकी स्क्रीन को फिर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। सेमी क्वार्टाइल रेंज कितना हो जाएगा, इसी का हाफ, तो 18.5 अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा 18। बच्चे आप अपना माइक म्यूट कर लें, यही हो जाएगा सेम टू सेम। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर लें, स्क्रैच की आवाज़ आ रही है। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 minus Q1 is how much 41.25 minus 3, नीचे में 41.25 प्लस 20, ऊपर का तो पता है 18.25, 18.25 डिवाइडेड विथ 41 पॉइंट क्या हुआ 0.284, यस आगे वैल्यू। इजी था ना ये, तो ये काफ़ी इजी है आपका। अब करना क्या है, अब बच्चे आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कौन सा, क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। अब थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो देखे बच्चे मीन डेविएशन जो है ना वो 3 तरीके से निकाला जाता है। मीन डेविएशन जो है वो 3 तरीके से निकाला जाता है। फर्स्ट वन इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। 3 सेंट्रल वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया ना, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आता है। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन से निकाला जाएगा तो वो क्या लगेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और फिर एक तीसरा है मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
एंड मीन डेविएशन अबाउट मोड, ये 3 आ जाते हैं हमारे। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, एक बार लॉजिकली समझ गए ना तो लर्न करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम आराम से देखो, एक बार में ही फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो डेविएशन तो हमें लेना है, कहाँ से लेना है, मीन से, लेकिन कौन सा डेविएशन लेना है, एब्सोल्यूट डेविएशन। एमएमई में आप लोग पढ़े रखे हो, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव ही लेना है, उसका सम कर देंगे। ये तो सिर्फ सम ऑफ डेविएशन आया है, लेकिन मेथड कहता है मीन डेविएशन, यानी मीन ऑफ डेविएशंस। तो मीन ऑफ डेविएशंस के लिए आपने सारे डेविएशन का सम तो कर लिया, अब किससे डिवाइड करने की जरूरत है, एन से। किससे डिवाइड करेंगे, एन से। यहां पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वही चीज, मीडियन से डेविएशन लेंगे, एक्स माइनस मीडियन, सम करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे, एन से। यहाँ पर मीन डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, एक्स माइनस मोड, मॉडुलस लेंगे, समेशन और डिवाइड करेंगे एन से। समझ में आ गया, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है, सीधा मीन ऑफ डेविएशंस। आप अगर इसका मीनिंग समझ जाते हैं, मीन डेविएशन का मतलब हो गया मीन ऑफ डेविएशंस, दिमाग में सेट करने के लिए। तो सारे डेविएशन का हमें एवरेज निकाल देना है, लेकिन डेविएशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, सीधा अगर इससे पीछे है तो भी हम पॉजिटिव डेविएशन लेंगे, इससे आगे है तो भी पॉजिटिव डेविएशन लेंगे, यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही मान रहे हैं, गैप को। मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया, ये किस में हो गया, इंडिविजुअल में, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस आता है तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस के लिए लगभग सेम ही होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए मीन डेविएशन हो जाएगा समेशन। जो भी इंडिविजुअल की चीज की होती है ना, इंडिविजुअल में, उसको पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये अकेला डेविएशन तो होगा नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने वहां भी बताया था कि एक डेविएशन तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्स होंगे ना, जितने भी एक्स होंगे 5 टाइम्स अगर आ रहा होगा तो 5 टाइम्स डेविएशन करेंगे, तब जाकर के टोटल डेविएशन निकलेगा। और एन को रिप्लेस कर देना है समेशन एफ से। मैंने आपको ये टेक्निक बताया था कि अगर समेशन एक्स है समेशन एफ एक्स हो जाएगा, और अगर एन है ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ हो जाएगा। यही तरीका होता है इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में जाने का। जो भी चीज समेशन के अंदर है पहले उसको एफ से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो न्यूमरेटर में देखो एफ आ गया है और नीचे में एन की जगह समेशन एफ आ गया है। यहाँ पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन में समेशन एफ। यहाँ पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस मोड अपॉन में समेशन एफ, अपॉन में समेशन एफ। ठीक है, अब आप जानते ही हो कोफिशिएंट की भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसके लिए बहुत ईजी है, जो भी मीन डेविएशन आया उसको उसी सेंट्रल वैल्यू से क्या करो, डिवाइड कर दो। यानी यहाँ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालोगे, सी डॉट एम डॉट डी जैसा कुछ भी नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन एक जगह अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिख दिया है तो अब आप समझ जाओ कि हम इसी चीज को बार बार रिपीट करें। तो ये भी हो गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्म अपना खुद का बनाया हुआ चलता है। ये हो जाएगा मीन डेविएशन अपॉन में किसको ला देंगे, मीडियन को। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए जो भी मीन डेविएशन आएगा उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, मोड से। तो वो चीज सेम टू सेम यहाँ चलती है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो भी आपका आएगा मीन डेविएशन उसको मीन से ही डिवाइड करना है। ये नहीं कि अब कुछ एफ से मल्टीप्लाई वगैरह करना है, वो नहीं करना हमें। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करेंगे, मीन डेविएशन को किससे डिवाइड कर देंगे, मीडियन से। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करेंगे तो मीन डेविएशन को किससे डिवाइड कर देंगे, मोड से। ठीक है, अब कहोगे कि मैम आपने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों लिख दिया है, कोई बात नहीं, नोट में लिख देते हैं। फॉर्मूला इज सेम, इन कॉन्टिन्यूअस एक्स कैसे निकलेगा, मिडिल वैल्यू से। इन कॉन्टिन्यूअस एक्स इज
मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास, x की वैल्यू हो जाएगी मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। क्लियर? फॉर्मूला कुछ कुछ समझ में आया? क्वेश्चन करें। इसमें भी क्वेश्चन 9 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 इंडिविजुअल में, 3 डिस्क्रीट में, 3 कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर आप फॉर्मूला समझ चुके हो तो डायरेक्टली हम लोग एक किसका कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस का कर सकते हैं। यस, हाँ, देखो मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एवरेज ऑफ एक्स। हम समेशन एक्स को किससे डिवाइड कर देते हैं, एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ जाता है मीन ऑफ एक्स। यहाँ पर करना है मीन ऑफ डेविएशंस, तो यहाँ हम अंदर में डेविएशन का सम करेंगे और उसको फिर नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, एन से। तो ये किसका एवरेज निकल जाएगा, डेविएशन का। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है, डेविएशन ही तो है। डेविएशन का सम कर रहे हैं और फिर किसे डिवाइड कर रहे हैं, एन से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये किसका एवरेज निकल रहा है, डेविएशन का एवरेज निकल रहा है। अब एक नोट और हम आपको लिखाना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है नोट। एग्जाम में वैसे तो नहीं आना है क्वेश्चन, लेकिन जब भी मीन डेविएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मोड, लिखा हुआ आता है। अगर नहीं लिखा हुआ रहे तब हम किसके अबाउट निकालेंगे, इफ, पहले ये बात देख लो, ठीक है। इफ एवरेज इज नॉट मेंशन्ड, if average is not mentioned, then we find mean deviation about, कुछ आइडिया है, ट्राई कर सकते हो किसके अबाउट निकालेंगे, मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट या मोड के अबाउट, किसके अबाउट, किसके? गलत, मीडियन। ये बस गेस ही करना था विदाउट लॉजिक। अब आप कहोगे मैम मीडियन क्यों, इसका भी लॉजिक है, एज इट इज द लीस्ट। यानी अगर आप एक ही क्वेश्चन में मीन के अबाउट निकालो, मीडियन के अबाउट निकालो, मोड के अबाउट निकालो, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, मीडियन वाली एवरेज डेविएशन आएगी, मीन डेविएशन। तो इधर से हम लोग इसीलिए ये वाला निकालते हैं, लॉजिक इसका यही है, सबसे छोटी वैल्यू वाले को निकालो। वैसे तो आप कोई भी निकाल करके कंपेयर कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली कहा जाता है कि आप इसी के अबाउट निकालो, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसको कंपेयर करने में आसानी होगा। तो जब कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा फाइंड द मीन डेविएशन, तो हम मीडियन के अबाउट ही निकालेंगे, मीन के अबाउट नहीं निकालना, मोड के अबाउट नहीं निकालना। मीन और मोड का हम इस्तेमाल तभी करेंगे जब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अब एक क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं इसके ऊपर। बच्चे अब एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया कि मैम आप क्या कहना चाह रहे हो। अभी फिलहाल आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, सभी को करना है क्लास में ये अभी। कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन में है मार्क्स 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 से 50, 51 से 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 15, 28, 42, 15, 12, 3। बस इतना ही है क्वेश्चन। कहीं कुछ दिया हुआ है कि किसके अबाउट निकालना है, नहीं। अभी आप फिलहाल क्लास में सिर्फ अबाउट मीडियन निकालेंगे और होमवर्क में सभी बच्चे इसका अबाउट मीन भी निकालेंगे, अबाउट मोड भी निकालेंगे, और तब कंपेयर करेंगे कि मीन डेविएशन किस केस में सबसे कम आता है। तो जब आपने मीन के अबाउट निकाला होगा, मीडियन के अबाउट निकाला होगा और फिर मोड के अबाउट निकाला होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू मीडियन के अबाउट वाले में ही आएगी। आप इसको चेक कर सकते हो।
अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, मार्क्स को ऐसे लिख देना है, मार्क्स कितने हो गए, 21 to 25। लेकिन एक बात आपने ध्यान दिया, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, गैप हो जा रहा है। यानी अगर 25.5 आएगा तो उसको किस क्लास में डालेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपने पढ़ रखा है कुछ जूनियर क्लास में, इस दोनों को कंटिन्यूएशन में करने के लिए क्या करते हैं, याद है? नहीं, प्लस दोनों को करके बाई 2 कर देते हैं, तो 25.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 25.5। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्लास कहाँ से शुरू होगा, 25.5। अब कंटिन्यूएशन में आ गया तो फिर 30.5। हर जगह देखो ना, गैप 1 का है, गैप 1 का है, गैप 1 का है, गैप 1 का है, गैप 1 का है। तो 0.5 एडजस्ट कर देंगे हम लोग, हाफ हाफ दोनों साइड एडजस्ट कर देंगे। दिस विल बी 30.5। मतलब हाँ हाँ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हम आप। 1 मिनट पहले इसको लिख लें, 35.5 से 40.5, और ये 40.5 से 45.5 तक। नेक्स्ट इज 45.5 से 50.5 तक। नेक्स्ट इज 50.5 से 55 तक। अच्छा एक बात और, इन दोनों वैल्यू को आपको नहीं छेड़ना, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, कर भी सकते हैं, फिर क्लास का डिफरेंस फिर सेम नहीं रहेगा। इन दोनों में आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, 20.5। ऑल दो ये डेटा हमारा 21 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन लास्ट गैप 10-10 का मेंटेन करने के लिए ये हमें करना पड़ा, तो लास्ट में भी क्या करेंगे 55.5, ताकि क्लास गैप कितना हो, 10-10-10 हर जगह हो। उसके बाद से यस, को कुछ पूछना है, ये एडजस्टमेंट आ गया समझ में। अभी दूसरा एडजस्टमेंट भी बता रहे हैं हम, 15, 28, 42, 15, 12, लास्ट वन इज 3। अब ध्यान से सुनो, दूसरी एडजस्टमेंट क्या होती है, मान लो कभी डेटा ऐसे आ गया 0 to 8 या 7, और फिर नेक्स्ट है 10 to 17, फिर है 20 to 27। तो यहाँ गैप अब बताओ कितने का है, 3 का गैप है। 3 का गैप को हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दो, 3 के गैप को हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8.5 और ये भी 8.5। यानी इसको आगे बढ़ा देना है 1.5 और इसको पीछे कर देना है 1.5, तो गैप जो है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ बस वही है, इन दोनों का भी सम डिवाइडेड बाई 2, तो 18.5 यहाँ पर कर देंगे, 18.5 से फिर 28.5 तक, लाइक दिस। और इधर जीरो से स्टार्ट हो रहा था तो नेगेटिव हैज़ नो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। कुछ और रहता तो फिर बैक आ सकते थे हम लोग ना 1.5। तो एडजस्टमेंट करने के लिए गैप जितना होगा उसका हाफ ऑफ दोनों में कर दो, या फिर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो आप दोनों को प्लस करके बाई 2 करके दोनों प्लेस पे सेम टू सेम वैल्यू को लिख दो। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, इस तरीके से डायगनली लिख देते हैं। अब बच्चे इसमें आपको करना क्या है, एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस लिखने के बाद ही आपको बढ़ना है। सिंस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लीस्ट, so we find mean deviation about median। मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालेंगे, मीडियन के अबाउट। चलो सबसे पहले हमें x की जरूरत पड़ेगी, x के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो। तो मीडियन चाहिए ना हमें, ठीक है, तो मीडियन के लिए तो सी एफ की जरूरत, पहले देखो सी एफ की जरूरत पड़ेगी। सी एफ कितना आ गया, 5, 15 और 5 20, 20 और 28 48, 48 और 2 50 और 90, 105, 107 और 10 117, 120। सी एफ निकाल लिया। अच्छा ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं,
मीडियन तो आप लोग भी निकाल सकते हो ना, मीडियन क्लास निकालोगे, उसके बाद से मीडियन की वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे L प्लस n बाई टू, फॉर्मूला सबको याद है ना, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और यहाँ पर n बाई टूथ क्लास हम लोग ढूंढते हैं, मीडियन आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद से आप x निकालोगे, x तो चाहिए होगा मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू देखो तो जरा x कितना आएगा, इन दोनों को सम करो और बाई टू करो, 20 और 25.5 के बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू कौन सी होगी, x की वैल्यू 23, दोनों को ऐड करके बाई टू कर दोगे 23। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, 25 और 30, 55 और 56 तो 28, क्लास का गैप बच्चे 5 का है, तो अब आप सीधा ऊपर से नीचे 5 5 5 5 ऐड करते चलो, यानी 28 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43, 48 और 5 53, ये हो गई x की वैल्यू, क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे x माइनस मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन अभी नहीं निकाला ना, x माइनस मीडियन, और वो भी मॉडुलस के साथ, मतलब नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो आप नेगेटिव मत लिखना, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी है तो f इंटू एक्स माइनस मीडियन, जो भी ये वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर आएगा आपके पास समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन की वैल्यू निकाल करके फिर मीन डेविएशन आ जाएगा, कितना, मीन डेविएशन आ जाएगा समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन अपॉन समेशन f, तो हमें समेशन f की भी जरूरत पड़ेगी, समेशन f तो पता है सी एफ की लास्ट वैल्यू होती है यानी 120, पता है ना। अब इतना निकालने के बाद जब मीन डेविएशन आ जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब आप निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन और जो मीडियन की वैल्यू आई होगी उसी से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो गया, अब आप लोग इसको कर सकते हो, करो तो सभी कोई, और आंसर आप चैट बॉक्स में भेजोगे। इसके साथ ही बच्चे हमारा मीन डेविएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा मत समझना कि मैम ने सिर्फ कॉन्टिन्यूस में कराया तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस में ही मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन इंडिविजुअल में भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअल में होगा तो खाली x होगा, इसमें से हम मीडियन ढूंढ लेंगे, फिर x माइनस मीडियन कर लेंगे, समेशन आ जाएगा x माइनस मीडियन, और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, समेशन x माइनस मीडियन को किससे डिवाइड कर देंगे, n से। अगर ये डिस्क्रीट होगा, x और f दिया होगा, तो हम लोग पहले x माइनस अच्छा पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ के बाद मीडियन आ जाएगा तो फिर x माइनस मीडियन निकालेंगे, फिर f इंटू एक्स माइनस मीडियन करेंगे, यहाँ पर समेशन f इंटू एक्स माइनस मीडियन, और फिर आ जाएगा मीन डेविएशन, क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीडियन अपॉन में समेशन f। तो बात आ रही है ना मेरी समझ में, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का भी क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकता है। अब आप लोग जरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करें, मैंने सब कुछ एक ही स्क्रीन पे ला दिया है ताकि आपको कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वैल्यूज निकाल करके मुझे बताओ। सभी बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो देखो तो जरा मीडियन के लिए मैंने सब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है, मीडियन 36.92, हाँ 36.92 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं मीडियन क्लास n बाई टू, n कितना है 120 बाई टू एथ, यानी कि 60th क्लास हमें ढूंढना है। 60th क्लास कहाँ लाई करेगा, देखो तो जरा सी एफ में, इसमें आएगा 60th क्लास, सो दिस इज मीडियन क्लास, ये है मीडियन क्लास 35.5, इसको यूज करेंगे यहाँ पर, तो खाली जगह मैंने छोड़ रखा है, इधर देखो 35.5 इज द लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, n बाई टू कितना आया था 60, माइनस सी एफ, एक ऊपर वाली सी एफ लेंगे यानी कि 33, कौन सी वैल्यू लेंगे 33, और f कितना लेंगे 90, यस बच्चे सही है आपका 90, एक मिनट 42 है 42, 48 कहाँ से,
42 था ना? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 48 होगा। इधर 48 लेंगे और नीचे ले लेंगे 42 इंटू क्लास हाइट कितना है, 5 है। इसको सॉल्व करो तो 35.5 प्लस, पहले आप 60 माइनस 48 करना, 12 आ जाएगा। 12 5 जो 60, 60 बाई 42, 60 डिवाइडेड बाई 42 इज 1.42 और प्लस कर दिए 35.5, ये आ गया 36.92। देखो तो कितना सुंदर आंसर आ गया, 857। अप्रोक्सीमेटली इसको लिखेंगे 93। मैंने आपको हमेशा कहा था, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो देखो कि कितना प्लेस है और उसको राउंड ऑफ करके कितने प्लेस तक लिखो, 2 प्लेसेस तक। 36.93, 36.92 को भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन मोर एक्यूरेसी की बात आएगी तो 36.93 अप्रोक्सीमेशन के बाद ये वैल्यू होगी। अब आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ मीडियन की जगह पे 36 पॉइंट था 93 डाल करके सबका डेविएशन ले लेना है, किससे, 23 से, सबसे लेकर के अब सही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये आपने निकाला होगा तो डेविएशन आया होगा 13.93, मैंने निकाल रखा है इसलिए लिख देते हैं 8.93, 3.93, 1.07 and this one is 6.07, 11.07, 16.07। फिर F इंटू करेंगे D, क्या आ जाएगा 69.65, 133.95, 110.04, 44.94, 91.05, 132.84, 48.21। इसका समेशन आ जाएगा 630.08। तो मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू 630.08 अपॉन में 120। तो 630.08 divided by 120 that is 5.25। ये आ गई हमारी मीन डेविएशन 5.25, 0666 अप्रोक्सीमेटली 5.25 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब निकालेंगे तो मीन डेविएशन जो आया है किसे डिवाइड कर देंगे, मीडियन से, 36.93। तो 5.25 डिवाइडेड बाय 36.93 दैट इज इक्वल टू 0.142। ये हो गया सही आंसर। क्लियर बच्चे? इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इसके साथ ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ टॉपिक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इजी वे में फॉर्मूला जरूर स्टार्ट कर देंगे। इसका कुछ डेरिवेशंस है, प्रॉपर्टीज है जो कि नेक्स्ट क्लास में चलेगी। जो भी प्रूफ्स और प्रॉपर्टीज रिलेटेड चीजें हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में 8 से 10 प्रॉपर्टीज होंगी, 3-4 का प्रूफ करना है, बाकी सब सीधा एज इट इज लर्न करना है। ये नेक्स्ट क्लास में चलेगा, फिर सीवी होगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक 2 जो ये 2 क्लास का होता है बेसिक्स में। 4 में आप लोग लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आज निकालना तो सिखाई देंगे, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा वाला नोटेशन यूज करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। बुक में देखोगे बहुत खूबसूरत सा ऐसे बनाया होता है, ये होता है सिग्मा। तुम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। अच्छा, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ए, जो बच्चों को मम्मा ए, बेबी ए सिखाया जाता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है, वैसे ही ग्रीक सिंबल्स में जितने भी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, मेटा, बहुत कुछ है, ये सारा कुछ ग्रीक सिंबल्स में आता है। तो ग्रीक सिंबल्स में भी कैपिटल और स्मॉल वर्जन होता है। तो हम लोग, आपने ध्यान दिया होगा, इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं और इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं। ये कैपिटल सिग्मा होता है और ये स्मॉल सिग्मा होता है। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल अल्फा कुछ इस टाइप का होता है, स्मॉल अल्फा इस टाइप का होता है, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे कैपिटल गामा जो होता है वो इस टाइप का होता है और कैपिटल स्मॉल गामा इस टाइप का होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है बस सिग्मा, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना।
स्मॉल सिग्मा किसके लिए यूज होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। और कैपिटल सिग्मा किसके लिए यूज होगा? समेशन। तो स्मॉल सिग्मा जो है इसका सिंबल है, ये कहीं भी देखने को मिल जाएगा। अभी आपका चलेगा कौन कौन से सेमेस्टर में? स्मॉल सिग्मा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उन सब में भी चलेगा। किसमें? माइक्रो मैक्रो में भी आपके टीचर ये पढ़ाएंगे। अब इको ऑनर्स में हर सेमेस्टर में और लगभग हर क्लास में ये सिंबल अब आपको देखने को। तो देखें जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 मेथड होते हैं बच्चे इसके। मेथड ही 3 है और फिर 3 टाइप की सीरीज में, यानी 9 फॉर्मूले हो गए, लेकिन बहुत ही इजी वे में हम लोग लॉजिकली सारे फॉर्मूले को लिखेंगे। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बच्चे हम उसको कहते हैं कि जो x दिया गया है उसी को यूज करना, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो, जो इसमें x दिया होगा उसी को यूज करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड में d हो जाएगा x माइनस a। कोई भी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है हमारा। नेक्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड। नेक्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड। ये हो जाएगा स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस x मीन। एक्चुअल मीन मेथड क्या हो जाएगा? x माइनस x मीन। ये हो जाएगा एक्चुअल मीन मेथड। ध्यान से देखें। इंडिविजुअल में बच्चे सबसे पहले हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में फॉर्मूला देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें इंडिविजुअल में, वही अपना फेवरेट एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5। एक्स स्क्वायर करोगे 1 4 9 16 25। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 55। और ये तो रटा ही हुआ है, खैर मुझे ले लेते। ये कितना हो गया? समेशन एक्स 15। अब जरा इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ जाएगा रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 55 भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। समझ में आ रहा है सभी को या नहीं? काउंट करोगे 1 2 4 5। ये रहा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स इज 15 बाई 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो जरा इसको। रूट अंडर 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये आ गया रूट। ये आ गई किसकी वैल्यू? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। कौन से सीरीज में? इंडिविजुअल में। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में हमने कोई बदलाव नहीं किया, जैसा x था उसी का समेशन निकाला, उसी का स्क्वायर किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इधर देखेंगे इस वाले मेथड से, इंडिविजुअल में ही देखेंगे सेम को। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर। यानी कुछ नहीं करना हमें, इसी फॉर्मूला में जो x है उसको किससे रिप्लेस कर देना है? x को किससे रिप्लेस कर देना है बताओ जल्दी? d से रिप्लेस कर देना है। x को किससे रिप्लेस कर देना है? d से। ये देखो ना, मैंने बताया तो था, इधर x होगा तो इधर d होगा और इधर क्या होगा? स्मॉल x होगा फॉर्मूले में। तो बच्चे देखो जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कर रहे थे इंडिविजुअल में, अब आ रहे हैं इंडिविजुअल में कौन से मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। ठीक है, देखना जरा, x की जगह पे फिर से वही वैल्यूज ले लेंगे। कौन सी? 1 2 3 4 5। इधर d आ जाएगा x माइनस ए। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि a की जगह पे क्या ले लें, जल्दी बताओ, कोई भी एक वैल्यू बता दो। 3 को छोड़ के कोई और बोलो, क्योंकि 3 तो नेक्स्ट वाले में लेने ही वाले हैं। 3 इज एक्चुअल मीन ना, तो वहां तो लेंगे ही। 3 को छोड़ के कोई और बताओ।
चलो 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1। अब समेशन डी निकालोगे तो 1 1 कैंसिल, -5 आ गया। ठीक है, अब डी स्क्वायर भी तो चाहिए ना, 94101, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ गया, 9 4 13 और 2 3। अब बस फॉर्मूले में डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर यानी 15/5 माइनस समेशन डी यानी -5/5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, रूट अंडर 3 -1 कितना आ गया, √2 आ रहा है ना सेम आंसर। चाहे किसी भी मेथड से निकालो, देखो वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। अब आपने जब 3 बोला था तो मैंने बोला था 3 मत लो, क्योंकि 3 इज एक्चुअल मीन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले में करेंगे। देखो तो जरा फॉर्मूला देख लो। अब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। देखो जहाँ पर कैपिटल एक्स था ना पहले वाले फॉर्मूले में, हर जगह स्मॉल एक्स डाल देना है। फॉर्मूला याद हुआ या नहीं? ये देखो, ये जहाँ भी एक्स था वहाँ डी डाल दिया था। अब जहाँ भी एक्स है वहाँ पर स्मॉल एक्स डाल देना है, कुछ नहीं करना है, इस एक्स की जगह ये स्मॉल एक्स डाल देना है। तो स्मॉल एक्स डालेंगे तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ। नहीं बताओगे हम क्लास यहीं खत्म कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। सोचो, ऊपर में लिखा हुआ है समेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स मीन क्या होगी वैल्यू? कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है? कोई बात नहीं, चलो पेज 0, चलो बता दिया। नहीं तो हम तो सोच रहे थे यही क्लास हम बीच में ही डांट के खत्म कर देते हैं। अच्छी बात है। ये फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, और जब मैंने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो कहा था हर क्लास में हम क्वेश्चन पूछेंगे। रिवाइज करके बच्चे बैठना है आप सभी को, क्लास में ही जैसे 5-10 मिनट लेट से शुरू होता है, आप अपने नोटबुक को तब तक फास्ट फास्ट पलट करके देख लो, एक नज़र मार लो। ये करना होता है जब रेडी होते हो आप क्लास के लिए, 5-10 मिनट पहले ही रेडी हो जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा रिवाइज वाइज कर लो, फिर देखो कि मैम ने मीटिंग एक्सेप्ट कर लिया तो भी तुम शुरुआत में 1-2 मिनट कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, तो आप उसी टाइम में रिवाइज कर लो तो अच्छा रहेगा। तो समीशन स्मॉल एक्स इज 0, आप लोग बच गए फिर आज। तो इसकी जगह पे जब 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई एन, बस सिंपली यही फॉर्मूला है। ठीक है, यानी अगर इसी क्वेश्चन को फिर से करना हुआ, किसको, 1 2 3 4 5, तो आपको तो पता है कि इसका मीन क्या आना है, 15/5 क्या आना है, 3 आना है। तो स्मॉल एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स मीन 1 -3 -2 -1 0 1 2। जहां भी नहीं समझ में आए बच्चे आप लोग पूछेंगे स्मॉल एक्स स्क्वायर। हो सकता है कुछ बच्चे कोई क्लास अटेंड ना किए हों फर्स्ट सेकेंड, या भूल गए हों, तो भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4। स्मॉल एक्स का स्क्वायर 0 नहीं होगा, ये हो गया 10, लेकिन स्मॉल एक्स का समेशन हो जाएगा 0। तो इधर तो आपको फॉर्मूला याद है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे 0 डालते ही ये 0 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन खाली आ जाएगा रूट अंडर 10/10, जो कि बाई 10, अच्छा 10 थोड़ी है, 5 ही तो ऑब्जर्वेशन है। ये 3 हमारा एक्चुअल मीन है, देखो ना यहाँ पर, ये क्या है, एक्चुअल मीन ही तो ले रहे हैं, देखो ग्रीन से जिसको कर रहे हैं। और एक्चुअल मीन हमारा कितना आएगा, जब सबका सम करोगे तो 15 और बाई 5 3 नहीं आ रहा। आई बात समझ में? तो चलो इंडिविजुअल में देख लिया हमने, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और तीसरा एक्चुअल मीन मेथड। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो बच्चे, ठीक है। वैसे आप लोगों को ज़्यादा इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर थर्ड से जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल में हो गया, तो अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ही देखेंगे, क्वेश्चन तो अब आप लोग समझ ही जाओगे।
डिस्क्रीट में इधर चल रहा है ये वाला डायरेक्ट। डिस्क्रीट में कौन सा है? डायरेक्ट, फिर है शॉर्टकट, और तीसरा है कौन सा? एक्चुअल मीन मेथड। तो कुछ नहीं करना, आपको याद है ना, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से ही हो जाएगा। डायरेक्ट में जो x और f है इन्हीं को यूज करना है। यहाँ पर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और f होगा। एक्चुअल मीन मेथड में स्मॉल x हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, और f होगा हमारे पास। बस उसी फॉर्मूले में जहां जहां समेशन है, पहले एक्स स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन f से डिवाइड करना है, माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। फॉर्मूला फिर से हम कह रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला रिवाइज करके आओगे, क्योंकि करेक्शन वगैरह के जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम कराएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर था, अब पहले डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर सम लेना है, माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। बच्चे अब आपको इस टाइप के पढ़ाई के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मुझे पता है कि अभी हेडेक बहुत सारे बच्चों का स्टार्ट हो गया होगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा थर्ड सेम से ना। अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, अब आप लोगों को बेबी फेज में नहीं रखा जाएगा। फर्स्ट ईयर थोड़ा थोड़ा ट्वेल्थ पे बेस्ड होता है, अब सेकेंड ईयर का मोस्ट डिफिकल्ट सिलेबस प्लान किया जाता है किसी भी कोर्स में, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में चलिए आप लोगों को अल्टरनेट का ऑप्शन मिल गया, फिर जब आगे देखेंगे अल्टरनेट में ही वैसे हम लोग अपना पेस बनाने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर कम हुआ तो रेगुलर भी कर सकते हैं आगे चल करके। अभी स्टार्टिंग में अल्टरनेट ही है, आराम से पीसफुल माइंड से आप लोग पढ़ो। इवनिंग टाइम जो आपने 5 o'clock बोला था ना, तो बहुत सारे बच्चे 5 o'clock तक घर नहीं पहुंचते, किसी किसी का कॉलेज 4:30 5 o'clock ही ऑफ होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एसआरसीसी के हैं या कहीं के हैं, तो आप खुद ही अपने फ्रेंड से पूछ लेना, 4:30 कॉलेज ऑफ होता है, 5 o'clock फिर घर जाने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है। अब घर जाते ही तुरंत ऑन करके और फिर 1 1.5 घंटा मेरे से, फिर 1 घंटा सर से, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस बार प्लानिंग ये थी कि शायद मुझे 6 मिलेगा और सर फिर 8 o'clock पढ़ाएंगे। फिर सर ने कहा कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स इतना दिमाग लगाने वाले न्यूमेरिकल पेपर के बाद थ्योरेटिकल पेपर में बच्चे सो जाते हैं। स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पेपर रहेगा तो थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में बच्चे रहेंगे, तो फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल में तो कर ही लेंगे। तो ये बातें हैं, इसलिए मुझे यही वाला टाइमिंग मिला है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होगी, कुछ हॉलीडे, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे एडवांस में बोल देना कि मैम, हाँ कि मैम इस दिन कॉलेज ऑफ है, उस दिन आफ्टरनून में रख लेंगे बिल्कुल आराम से, और शाम का टाइमिंग खाली कर देंगे, ठीक है। जिस भी दिन कोई छुट्टी उट्टी होगी उस दिन मॉर्निंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो, तो समेशन एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटू स्मॉल एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। और इस वाले सेशन में जो अक्टूबर जिसमें आता है, सितंबर अक्टूबर, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी होती है। फिर आएगा नवरात्रि, आएगा फिर दिवाली आएगा, बहुत कुछ आता है, इसलिए छुट्टी बहुत हो जाती है, तो एक्स्ट्रा क्लास हमें प्रीपोन करके लगाना पड़ता है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया शॉर्टकट, ये हो गया एक्चुअल मीन मेथड। फॉर्मूला तो आप समझ गए हो, आपके पास x और f होगा, तो आपको पहले एफ एक्स निकालना है, फिर f इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। यहाँ पर मिल जाएगा समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा समेशन एफ एक्स, यहाँ मिल जाएगा समेशन f। ये जो मैंने लिख दिया है, के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो f सिंगल रह जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से इधर x और f दी, ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो पहले एक्स स्क्वायर करो, फिर f इंटू एक्स स्क्वायर करो, ये भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब एक बार एफ एक्स निकालना ही है, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो उसी में एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 2 बार करोगे, मेरा एक ही बार में आ जाएगा, दोनों ही सही है। डी निकालेंगे एक्स माइनस ए, फिर एफ इंटू डी करेंगे, और फिर एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे। अब आप चाहो तो डी स्क्वायर करके फिर एफ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन एफ डी और समेशन एफ, यहाँ पर हमें एक्स और एफ दिया होगा,
तो आप क्या करोगे, स्मॉल एक्स निकालोगे, एक्स माइनस एक्स मीन, और एक्स मीन कैसे आएगा, तो समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, आपको पता है, पहले वो बता देते हैं। एफ इंटू एक्स करोगे, यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा समेशन एफ, फिर आपको एक्स मीन मिल जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। उस एक्स मीन को फिर आप यूज कर दोगे स्मॉल एक्स निकालने में, एक्स माइनस एक्स मीन, फिर आप कर दोगे एफ इंटू स्मॉल एक्स और फिर एफ इंटू स्मॉल एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको एफ इंटू स्मॉल एक्स का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा किसमें, डिस्क्रीट में। अब आज जाते जाते लास्ट में कॉन्टिन्यूअस में देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में भी यही फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज लगा सकते हो, लाइक दिस इज इक्वल टू समेशन, ये तो सेम टू सेम रहेगा, एफ एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, ये तो सेम चलेगा। इधर में थोड़ा सा अलग हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटू डी बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो आपको कि मैम अलग क्या हुआ इसमें, ध्यान से सुनो, इंटू कर देंगे एच, अगर हमने d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच किया होगा, अगर आपने क्लास हाइट से डिवाइड किया है डेविएशन के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास, तो फिर आपको लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट के बाद सॉल्व करने के बाद एच से मल्टीप्लाई भी करना होगा। लेकिन बच्चे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एच से डिवाइड नहीं करते हो, बिल्कुल डिस्क्रीट जैसा बढ़ते हो, तो फिर एच से मल्टीप्लाई मत करना। समझ में आई मेरी बात या नहीं? अगर आपने डेविएशन में एच से डिवाइड किया है तभी आप इसको करोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स स्मॉल एक्स का स्क्वायर, या कुछ डी का कर सकते हो, डी का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, वेयर स्मॉल d इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस एक्स मीन बाई h। अगर आपने h से डिवाइड किया है फिर यहाँ पर h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? तो यही बस थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेने की ज़रूरत है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, सीवी में निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, सीवी में इसका क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने पढ़ा दिया। अब एक छोटी सी बात बस जाते जाते, वेरिएंस कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला है हर जगह ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये रूट हट जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एवरी फॉर्मूला में ये रूट आप हटा दोगे तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का। यानी अगर सिंपल सा वेरिएंस का एक फॉर्मूला बोलें तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट वाला माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, रूट था ना, इस रूट को हटा दो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले को, ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। यानी टोटल 9 फॉर्मूले में से रूट हटा दो, हर जगह क्या आ जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वेरिएंस कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। तो आज बच्चे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन तो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास नंबर 5th, जिसमें हम लोग करेंगे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर 1 बेसिक्स। अभी चैप्टर 1 का बेसिक्स ही पढ़ाया जा रहा है बच्चे के साथ, क्लास तक बेसिक्स ही चलता है, 7 to 8 क्लासेस तक। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग रेडी रहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के साथ, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में उन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इस टॉपिक तक मुझे कंप्लीट करना था, बीच में नहीं छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं।
तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।